हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। और आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री से आगे आपको बताने वाले हैं क्रिस्टलीय और अमॉर्फ ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय और अमॉर्फ ठोस के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने थोड़ा इनके बारे में बताया था, लेकिन इस बार हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ लेना है कि ये दो तरह जो ठोस अवस्था होती है वो दो टाइप की होती है। एक क्या होती है, एक होती है क्रिस्टलीय ठोस और एक होती है अमॉर्फ ठोस। तो सबसे पहले हम इनको समझते हैं, है ना। इनको जानते हैं कि वो कौन कौन से दो टाइप के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो पहला क्या है, ठोस अवस्था मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, यानी इंग्लिश में कहें तो क्रिस्टलियन सॉलिड्स। और दूसरा क्या है, एमॉर्फ ठोस। दूसरा है एमॉर्फ ठोस, इस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। अब आगे देखें तो क्या है, आगे हमारा आगे है ठोस अवस्था को मुख्यतः दो ये तो दो दो बार हो गया, सॉरी। अब यहाँ पे हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम इनकी संरचना जानते हैं, इनकी संरचना के बारे में समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में कण अणु आयन या अणु एक नियमित सुव्यवस्थित त्रिआयामी पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल लैटिस। यानी इनकी संरचना में जो ये व्यवस्थित क्रम होता है, ये जो पैटर्न होता है, उसे हम क्रिस्टल लैटिस करते हैं। और इस तरह से क्रिस्टल लैटिस बनने की जो संरचना होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। आया समझ में? यहाँ पर ये चित्र देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से तुम्हारा क्रिस्टलीय ठोस होता है। और क्रिस्टलीय ठोस होने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि इसके जो किनारे होंगे वो क्या होंगे, चिकने होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल नमक, नमक के किनारे क्या होते हैं, नमक आप फोड़ें तो उसके किनारे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। हीरा, हीरा भी चिकना होता है ना। और क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी चिकने होते हैं। चीनी, शुगर, चीनी भी देखो चिकनी होती है कि नहीं होती है। तो ये ध्यान रखो, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके किनारे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। और इनके अणु आयन ना अणु नियमित और सुव्यवस्थित त्रिआयामी पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। तो अब चलिए आगे समझते हैं, इनके गुणधर्म के बारे में जानते हैं। इनका गुणधर्म क्या होता है। इन इन ठोसों में स्पष्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यह निश्चित तापमान पर पिघलते हैं। इनकी यानी ये जो ठोस होते हैं इनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं। जब तक इनको उतना अ, तापमान नहीं दिया जाएगा जितना इनका फेस फिक्स है, यानी इनका जितना वैलिड है, तब तक वो ये ठोस क्या होंगे, पिघलेंगे नहीं ना। अभी आगे समझते हैं, आगे क्या है। अगला जो है वो है हमारा अमॉर्फ ठोस, यानी अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस ठोस में क्या होता है कि ये इनके जो किनारे होते हैं वो चिकने नहीं होते हैं, खुरदुरे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि ये गोला गोला पूरा बना है। इसमें देखो, इसमें जाल टाइप का बना हुआ है। संरचना इसकी देखते हैं। अमॉर्फ ठोसों में कणों की कोई नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इनकी संरचना अनियमित और विस्तरित होती है। उदाहरण के लिए कांच, कांच को तोड़ोगे तो कई छोटे बड़े हर तरह के तुमको टुकड़े दिखाई देंगे। प्लास्टिक, प्लास्टिक तोड़ो, प्लास्टिक के भी कई तरह के टुकड़े दिखाई देंगे जिनके किनारे चिकने भी नहीं होते, है ना। और रबर, रबर को तोड़, रबर कई तरह से टूट जाता है। तो ये तुम्हारे क्या हैं, अमॉर्फ ठोस के कुछ एग्जाम्पल हैं। गुणधर्म, इन ठोसों में कोई स्पष्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है और ये एक निश्चित तापमान पर पिघलने के बजाय धीरे धीरे नरम हो जाते हैं। और इनके भौतिक गुण जैसे कि घनत्व और कठोरता और रासायनिक विशेषताएं असमान हो सकती हैं। यानी ये इनको जब अभी आप कभी प्लास्टिक को पिघलाने का कोशिश करो तो वो बहुत धीरे धीरे पिघलेगा। कोई प्लास्टिक ले लो आप, उसको
किसी चीज़ में रख के पिघलाने की कोशिश करो, बहुत टाइम लगेगा, बहुत धीरे-धीरे पिघलेगा और ये अनिश्चित रूप से पिघलना शुरू करता है। ये इसके भौतिक गुण जो होते हैं, घनत्व, कठोरता और रासायनिक विशेषताएँ असमान हो जाती हैं, हो सकती हैं। तो कोई इसका घनत्व, कठोरता, रासायनिक विशेषताएँ कोई समान नहीं होती हैं। आगे हम समझते हैं आगे क्या है हमारा। अब आगे हम क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में समझते हैं। क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझेंगे। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ना? चलो, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की 3 आयामी संरचना को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। इस लैटिस में कण निश्चित बिंदुओं पर होते हैं, जिसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की 3 आयामी संरचना को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है और इस लैटिस में कण निश्चित बिंदुओं पर होते हैं, जिसे लैटिस पॉइंट कहा जाता है या कहते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस समझने के बाद आपको क्या समझना है? यूनिट सेल। यूनिट सेल को समझने के लिए आप चित्र भी देख सकते हैं और इसे पूरा पढ़ते हैं, है ना? क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा जो क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना को प्रदर्शित करता है, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। किसे कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा जो क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना को प्रदर्शित करता है, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल की ज्यामितीय संरचना और उसका आकार पूरे क्रिस्टल की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं आप ये समझ गए, और यूनिट सेल किसे कहते हैं आप ये समझ गए। क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा हिस्सा जो क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना को प्रदर्शित करता है, उससे यूनिट सेल कहा जाता है। चलो फिर आगे समझते हैं क्रिस्टल प्रणालियाँ। क्रिस्टल प्रणालियाँ और वेब्रिस लैटिस। तो क्रिस्टल प्रणालियाँ कुछ इस तरह से दी गई हैं, देखो आप इस तरह से कुछ यहाँ पर समझ सकते हैं आप, है ना? ये आप देख सकते हैं इसका चित्र। और क्रिस्टल लैटिस को उनके अक्षों के आधार पर 7 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रिस्टल प्रणालियाँ कहते हैं। तो इन क्रिस्टल प्रणालियों को 7 भाग में बांटा गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्या है? क्यूबिक। दूसरा क्या है? टेट्रागोनल। और चौथा क्या तीसरा क्या है? आर्थोरोम्बिक। चौथा है हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और मोनोकोनिक और ट्राइक्लिनिक। ये 7 तुम्हारे क्या हैं? क्रिस्टल प्रणालियाँ हैं, जिन्हें हम क्रिस्टल लैटिस के अक्षों के आधार पर 7 प्रकारों में विभक्त करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। वेब्रिस लैटिस। वेब्रिस लैटिस क्या होता है इसे समझते हैं। तो वेब्रिस लैटिस जो होता है वो क्या होता है? कुछ इस तरह की संरचनाएं देख सकते हो आप। क्रिस्टल प्रणालियों को 14 अलग-अलग प्रकार के लैटिस संरचनाओं में वर्गीकृत किया गया है। जो क्रिस्टल प्रणालियां हैं, उनको 14 अलग-अलग प्रकार के लैटिस संरचनाओं में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें वेब्रिस लैटिस कहा जाता है। ये लैटिस संरचनाएं ठोसों की संरचना को गहराई से समझने में मदद करती हैं। तो अगर हम बात करें कि क्रिस्टल प्रणालियाँ कितनी होती हैं, तो क्रिस्टल प्रणालियाँ होती हैं 7। और क्रिस्टल प्रणालियों के 14 अलग-अलग प्रकार को हम क्या कहते हैं? लैटिस संरचना के आधार पर वेब्रिस लैटिस कहा जाता है ना? आगे समझते हैं भौतिक गुणधर्म और ठोसों में दोष। जो ठोस अवस्था की वस्तुएं होती हैं, ठोस अवस्था जो होती है, उनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म को समझते हैं क्या होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठोसों की भौतिक गुणधर्म जैसे कि घनत्व, कठोरता, विद्युत चालकता और चुंबकीय गुणधर्म उनकी संरचना और उनकी कणों के बीच के बंधन पर निर्भर करते हैं। जैसे कि उनके
कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है उस पर ये सारे गुणधर्म क्या करते हैं, निर्भर करते हैं कि कैसे होगा, घनत्व कैसा होगा, कठोरता कैसी होगी, विद्युत चालकता कैसी होगी और चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा उनके बीच। तो अगर उनके बीच आकर्षण बल जो है वो अच्छा है ना, तो उनके बीच ये सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी, है ना। अभी ठोसों में दोष क्या होते हैं, ठोसों में दोष, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ठोसों में दोष को समझते हैं ना। जैसे ठोसों में दोष हम कहें तो ठोसों की संरचना में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां या दोषों को क्रिस्टल दोष कहा जाता है। ठोसों की संरचना में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां और दोषों को क्रिस्टल दोष कहा जाता है। ये दोष ठोसों की भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कैसा प्रभाव डालते हैं, महत्वपूर्ण, और किस तरह का, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठोसों की संरचना में उत्पन्न होने वाली त्रुटियां, दोषों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। दोषों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। पहला प्रकार क्या है, पहला है बिंदु दोष। पहला क्या है, बिंदु दोष। बिंदु दोष किसे कहते हैं, कणों के स्थानीय रूप से अवस्थित होने वाले दोष, यानी कणों के स्थानीय रूप से अवस्थित होने वाले दोष, यानी एक कण यहाँ से वहाँ चला जाए, उनके बीच आकर्षण बल कम है और वो यहाँ से वहाँ चला जाए तो वो क्या होता है, तुम्हारा बिंदु दोष होता है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चला जाए तो क्या होगा, बिंदु दोष। रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट्स, ठोस के एक रेखीय भाग में उत्पन्न दोष। अब जैसे कि ठोस जो हो उसमें हमें क्या हो जाए, ठोस में एक रेखा नुमा जो हो कण तुम्हारे बदल जाए, एक रेखा नुमा कण बन जाए, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, रेखीय दोष। यानी ठोस के जो कण है वो रेखा रूप ले ले, रेखा जैसा रूप ले ले, तो वो क्या होंगे, रेखीय दोष। अगला है तल दोष। अगला क्या है, तल दोष। तो तल दोष हम किसे कहते हैं, तल दोष, प्लेन डिफेक्ट्स, ठोस के एक विशिष्ट तल में उत्पन्न दोष। ठोस का तल हो और तल में क्या आ जाए, थोड़ा सा दोष आ जाए, कोई कमी आ जाए, वहाँ पर जो कण हो उनके बीच आकर्षण बल कम हो जाए, तो ठोस के एक विशिष्ट तल में उत्पन्न दोष हमारा क्या होता है, तल दोष होता है। चलो उपसंहार को समझते हैं। उपसंहार क्या है, कंक्लूजन, यानी अब इनसे हमें समझने को क्या मिलता है। ठोस अवस्था में पदार्थों की संरचना और उनके गुणधर्मों का अध्ययन विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है। ठोस अवस्था में पदार्थों की संरचना और उनके गुणधर्मों का अध्ययन विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है। क्रिस्टलीय और अमॉर्फ ठोसों की गहन समझ हमें उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों में मदद करती है, जिससे जैसे कि सेमीकंडक्टर, सिरेमिक और धातु सामग्री के विषय में। इस अध्याय के माध्यम से हम ठोस अवस्था की गहराइयों को समझते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। आप ठोस के कई प्रकार देखिए, कई प्रकार क्या, दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, अमॉर्फ ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में आपने क्रिस्टल लैटिस देखा और ब्रेविक लैटिस देखा। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।